पुराने समय के टेलीविजन में आपने इस झिलमिल को जरूर देखा होगा। ये कोई आम चीज नहीं थी। सोचो, जब टेलीविजन में कोई सिग्नल आता ही नहीं था तो ये कैसे दिखाई देती थी और क्यों दिखाई देती थी, जबकि एंटीने तक सिग्नल आना पूरी तरह से कट रहता था। असल में ये भी एक सिग्नल ही है जो टेलीविजन में सिग्नल ना आने पर एंटीना खुद ही ब्रह्मांड में से डिटेक्ट करने लगता था। जी हाँ, ब्रह्मांड में से। पहले हम सोचते थे कि ये बेवजह ही दिखाई देती है और इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये वो चीज है जिससे हमने ये पता लगाया कि जिस ब्रह्मांड में हम मौजूद हैं, ये सचमुच एक बड़े धमाके से अस्तित्व में आया है। और ये बात पता लगाना कोई मजाक बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि सोचो, जब हमें यही पता नहीं होगा कि जिस ब्रह्मांड में हम मौजूद हैं ये बना कैसे, तो इसके अंदर जीने का तो कोई मतलब ही नहीं होगा। मतलब होगा भी तो सिर्फ बेवजह ही जीना। जैसे अगर हम आज एक सोचने वाले रोबोट को बना दें और उसे यूं ही किसी ग्रह पर छोड़ दें, तो वो क्या करेगा, क्या सोचेगा? वो बस जीने के लिए कुछ आविष्कार करेगा और उसका अस्तित्व क्यों है भूलकर अपनी ही बनाई चीजों में खो जाएगा। लेकिन जब एक बार 2 अमेरिकी वैज्ञानिक अंतरिक्ष से आने वाले सिग्नल्स को स्टडी करने लगे, तो उन्होंने पाया कि चारों दिशाओं से एक अनजान सिग्नल बार बार उन तक पहुंच रहा है। लेकिन वो ये सोच रहे थे कि ये रिसीवर में कोई धूल मिट्टी या किसी छोटी ऊंच नीच की वजह से हो रहा होगा। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान वो तब हुए जब उन्होंने अपने रिसीवर की सफाई करने के बाद भी उस अनजान सिग्नल को आते पाया। और क्योंकि वो अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, तो वो ये जल्द ही समझ गए कि ये सिग्नल रिसीवर में किसी खामी की वजह से नहीं, बल्कि एक्चुअल में बाहर से हम तक पहुंच रहा है। तो उन्होंने रॉबर्ट डी के, जो उस वक्त के प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, उन तक ये जानकारी पहुंचाई। जो उस वक्त बिग बैंग मतलब ब्रह्मांड एक बड़े धमाके से ही अस्तित्व में आया था, इस बात को साबित करने में ही लगे थे। तो रॉबर्ट डी के इस जानकारी को सुनते ही सोचने लगे कि कहीं वो सिग्नल बिग बैंग से तो जुड़ा नहीं है, क्योंकि वो इसी पर काम कर रहे थे जिससे उनके दिमाग में सबसे पहले यही बात आई। लेकिन रॉबर्ट डी के पूरा कंफर्म नहीं थे, जिससे उन्होंने अलग अलग रेडियो टेलीस्कोप से इस सिग्नल को परखने का सोचा। और उन्होंने भी पाया कि सभी सिग्नल्स के पीछे एक हल्का सिग्नल एक्चुअल में आ रहा है। और जब उन्होंने सभी रेडियो टेलीस्कोप के बाद एक नॉर्मल सेंसिटिव एंटीना का इस्तेमाल किया, तो वो दंग रह गए ये देख के कि एक नॉर्मल सेंसिटिव एंटीना भी इसे डिटेक्ट कर पा रहा था, जिसका सबूत टेलीविजन में दिखने वाली ये झिलमिल दे रही थी। और रॉबर्ट डी के तभी समझ गए कि ये रेडिएशन सिग्नल जो भी है, ये पूरे ब्रह्मांड में ही मौजूद है, जिससे एक नॉर्मल सेंसिटिव एंटीना भी इसे डिटेक्ट कर पा रहा है। और चारों दिशाओं में कोई चीज समान रूप से तभी फैल सकती है जब वो किसी चीज या धमाके द्वारा एक साथ चारों दिशाओं में फैली हो। लेकिन जब इस सिग्नल को और स्टडी करने के लिए कुछ सालों बाद प्लैंक नामक उपकरण को अंतरिक्ष में भेजा गया, तो चारों तरफ समान रूप से फैला एक ग्लो उभर कर सामने आया, जो उस धमाके से ही निकला था जिससे हमारा ब्रह्मांड बना। और जब उस ग्लो के फोटोन हमने डिटेक्ट किए, मतलब लाइट डिटेक्ट की, तो उनकी लो वेवलेंथ को स्टडी करके सामने आया कि ये लगभग उस समय से ही ट्रैवल कर रहे हैं जिस समय हमने बिग बैंग मतलब इस ब्रह्मांड के जन्म का अनुमान लगाया है। जिससे रॉबर्ट डी के 100% कंफर्म हो गए कि ये सिग्नल रेडिएशन बिग बैंग से ही निकली थी, जिसे हमने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन नाम दिया। हालांकि इस कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन से पहले भी हमने ब्रह्मांड के फैलाव को स्टडी करके बिग बैंग होने का अनुमान लगा लिया था, लेकिन तब हम बिग बैंग को प्रूव नहीं कर पाए थे, जिससे दुनिया मानने को तैयार ही नहीं थी कि ये ब्रह्मांड एक धमाके से ही अस्तित्व में आया होगा। लेकिन बिग बैंग को साबित करने के बाद कुछ वैज्ञानिकों ने सवाल उठाए कि इस बिग बैंग से पहले क्या था जिसकी वजह से ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। और सच बताऊं तो इसके बारे में आज भी हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी मौजूद नहीं है। लेकिन अगर वाकई में मल्टीवर्स यानी दूसरे ब्रह्मांड भी मौजूद हैं, तो बिग बैंग से पहले दूसरे ब्रह्मांड ही मौजूद होंगे, क्योंकि जिस बिग बैंग की हमने बात की उससे सिर्फ हमारा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, दूसरे ब्रह्मांड नहीं। तो यकीनन हमारे ब्रह्मांड से पहले अन्य ब्रह्मांड अस्तित्व में होंगे। लेकिन फिर भी हमारा ब्रह्मांड क्यों अस्तित्व में आ गया, इसकी आज भी हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी मौजूद नहीं है, और होगी भी कैसे, क्योंकि हम तब की खोज करने में लगे हैं जब किसी चीज का अस्तित्व था ही नहीं। और अगर कुछ वजूद में था भी जिसकी वजह से हमारा ये ब्रह्मांड वजूद में आया, तो वो सब कुछ ऐसे मैटर का बना होगा जिससे हमारे ब्रह्मांड के सभी प्रकार के मैटर भी इंटरेक्ट ना कर पाते हों, क्योंकि वो कुछ और ही होगा। और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस और भी देखनी है तो इस पेज को फॉलो जरूर करना।